जी नॉलेज आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचएसएससी ने बहुत बड़ा धमाका किया है। आपको पता ही है कि परसों पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों का ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और साथ ही कल ही नया विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 32,000 पदों पर नई भर्तियां होंगी। साथ ही हरियाणा पुलिस में 6,000 पदों पर भर्ती और सीईटी फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ये सभी विज्ञापन कल जारी किया गया है। आइए संपूर्ण जानकारी देखिए हमारी इस वीडियो में, अंत तक बने रहेगा वीडियो पर। आइए देखते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको जो डेली अपडेट है वह मिलती रहे। तो आइए देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया सीईटी का नया विज्ञापन। तो कल ही मैंने बताया अभी कि सीईटी का नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अब सीईटी की जो 8 जुलाई तक ग्रुप सी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डेट है वह बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है, 8 जुलाई कर दी गई है। और इसकी फ़ीस सबमिट हो गई 13 जुलाई तक। तो जिन लोगों ने इसको फिल नहीं किया है वो अभी फ़ायदा उठा सकते हैं और 8 जुलाई तक इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। यह सरकार ने क्यों कराया है, यह आयोग ने इसलिए करा है कि जो बच्चों ने अभी 12वीं का एग्ज़ाम पास किया है, अभी रिजल्ट आया है हाल ही में, वो बच्चे भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें, वो भी सीईटी का एग्ज़ाम दे सकें। और नेक्स्ट करा है सरकार ने क्या कि प्रदेश सरकार ने बोर्डों निगमों में ग्रुप सी के 32,000 से ज़्यादा पदों के लिए होगी भर्ती। तो अब बोर्डों द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रुप सी के 32,000 पद भरे जाएंगे। तो यह जो भर्ती है जल्दी ही ये भी कर ली जाएगी। पहले पदों की संख्या 22,000 थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, तो 32,000 कर दी है। ये भी अब फ़ायदा होगा काफ़ी बच्चों को इससे। और पहले आइए देखते हैं कि देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के विभागों बोर्डों, जिसमें ग्रुप सी के लगभग 26,000 पदों का आयोग जो मतलब पत्र है वह आयोग के पास पहुंच चुका है। इसके अलावा पुलिस विभाग से भी शुक्रवार को पुरुष सिपाहियों के 5,000 और महिला सिपाहियों के 1,000 पदों का जो पत्र है वह किसके पास पहुंचा है, आयोग, यह इनको मिल चुका है, आयोग को मिल चुका है। इसलिए सभी लगभग 32,000 पदों के लिए जो है आवेदन करना होगा। लेकिन इन सभी मतलब जो भी भर्तियां निकलेंगी, इन सभी भर्तियों के लिए पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब कि सीईटी देना होगा। यह कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसी के बाद आप इन भर्तियों पर आवेदन कर सकेंगे। अगर आपने सीईटी में रजिस्ट्रेशन करवाई, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने अगर करवाया है और आप ये सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है कि पुरुष सिपाहियों के 5500 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसका परिणाम 16 जून की रात को घोषित कर दिया गया है। 1100 पदों पर भी जो परिणाम निकलने वाला था वह सब भी घोषित किया जा चुका है। तो अब यह सब आपने को पता ही है कि यह सब परसों ही घोषित हुए हैं रिजल्ट। आइए थोड़ा इसकी डिटेल आगे देखते हैं। सीईटी स्कोर किस तरह बनेगा। अब जब सीईटी एग्ज़ाम आप देते हैं, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसका एग्ज़ाम आप देंगे, तो उसका स्कोर भी किस तरह बनाया जाएगा। तो ये देखिए, उदाहरण के तौर पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए सीईटी के कुल 400 अंक हैं। तो यह एग्ज़ाम कितना होगा, 400 नंबर को रहेगा। इसमें से सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 5% यानी कुल 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इसी तरह सीईटी के लिए लिखित परीक्षा के 380 अंक होंगे। अगर किसी उम्मीदवार ने 300 अंक प्राप्त किए हैं, कितने, 300, और उसका अनुभव 5 साल 8 महीने है, तो एक पूर्ण साल के लिए 0.5% अंक मिलेंगे, जो अधिकतम 4% हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, 4%, यानी कि इससे अधिक नहीं देंगे, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक मानदंड के तौर पर परिवार में नौकरी ना होने के बदले 5%, जिनके पास घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनको 5% अंक ही मिलेंगे। अनाथ होने के उनको 5%, अगर किसी के माता पिता नहीं हैं तो भी उसको 5% अंक,
और 5 साल और 8 महीने अगर अनुभव है कि उसके 3% अंक उनको दिए जाएंगे। यानी 20 जमा 20 12 अंक प्राप्त करता है तो उसे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे, यानी उसे 20 अंक ही मिलेंगे। इस तरह इस उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 300 जमा 20 यानी कि 320 होगा, जो उसे 400 अंकों में प्राप्त किए माना जाएगा। तो यह इन्होंने सीईटी को किस तरह ये स्कोर बनेगा, यह आपको इसमें पूरी डिटेल इन्होंने दी है। अब सीईटी के स्कोर के बाद पदों के लिए किस तरह बुलाया जाएगा, यानी कि अगर एग्ज़ाम होता है और उसको जो क्वालिफाई बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद आयोग किस तरह से पदों के लिए उनको बुलाया जाएगा, तो ये यहाँ पर इन्होंने भोपाल सिंह खत्री जी के द्वारा बताया गया। तो देखिए, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जब सीईटी परिणाम घोषित हो जाएगा तो आयोग सीईटी स्कोर के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिकली आवेदन मांगे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली आवेदन मांगे जाएंगे जो जिस पद के लिए स्किल या लिखित परीक्षा देने का इच्छुक होगा। इसके लिए अगर पद 30 से कम है, तो देखिए क्या बताया इन्होंने, अगर पद 30 से कम है यानी कि 30 से कम अगर स्थान खाली हैं तो 5 गुना उम्मीदवार ही योग्य होंगे। यानी कि अगर 30 से कम है तो वहाँ पर 5 गुना उम्मीदवार ज़्यादा बुलाए जाएंगे। और अगर पद 30 से 40 के बीच हैं तो 150 उम्मीदवार योग्य होंगे। अगर पद 40 से ज़्यादा हैं तो 4 गुना उम्मीदवार ही योग्य होंगे। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद भर्ती के समय जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक प्राप्त किए जाएंगे, यानी मिलेंगे उनको। उदाहरण के तौर पर अगर आयोग ग्रुप सी के लिए कुल 100 अंक तय करता है तो इसमें से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक होंगे, लिखित परीक्षा के अधिकतम 97.5 अंक होंगे। अगर कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में 80 अंक प्राप्त करता है और उसका अनुभव 4 साल 9 महीने का है तो उसे 2.5% अंक अनुभव के लिए मिलेंगे। अगर उसे सामाजिक आर्थिक के साथ सभी मानदंडों के अधिकतम 7.5 अंक बनते हैं तो उसे भी अधिकतम 2.5 अंक मिलेंगे। इस तरह इस उम्मीदवार के कुल अंक 80 जमा 2.5 यानी 82.5 अंक होंगे, जो कुल 100 अंकों में से होंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल जब विज्ञापन जारी किया गया है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीईटी का सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। उस नोटिस आ चुका है कि आपका सीईटी का क्या सिलेबस रहेगा, ये सब इसमें बताया गया है। तो धन्यवाद आप